नमस्ते। आज हम दुनिया की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरों पर नजर डालेंगे। सच कहूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, एक तरफ तो तनाव है, टकराव है, लेकिन दूसरी तरफ उसी दुनिया में इंसानियत और उम्मीद की कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए जरा सोचिए, साल है 2026, मार्च का महीना, और दुनिया दुनिया जैसे एक चाकू की धार पर खड़ी है। मतलब माहौल ऐसा है कि एक जरा सी गलती, एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी आग भड़का सकती है। हर तरफ एक अजीब सा तनाव है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, हम किस तरफ जाएंगे। हमारी पहली कहानी हमें सीधे मिडल ईस्ट ले जाती है, एक ऐसा इलाका जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का तनाव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। तो हुआ क्या है? देखिए, जो कुछ हाल में हुआ है ना, वो सच में किसी एक्शन फिल्म के सीन से कम नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने सीधे ईरान के मिलिट्री ठिकानों और उनकी तेल सुविधाओं पर हवाई हमले किए। अब जाहिर है जवाब तो आना ही था। तो ईरान ने भी पलटकर खाड़ी देशों को, खासकर यूएई के बंदरगाहों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। और पता है, अब ये लड़ाई सिर्फ एक दो देशों के बीच नहीं रही, ये पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल चुकी है। लेबनान तक इसकी आंच पहुंच गई है। इस हमले की गंभीरता का अंदाजा आप अमेरिकी अधिकारियों के इस एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की जो मुख्य सुविधाएं थीं, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जमीन पर जो हुआ है उसकी हकीकत बयां कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही क्यों सीमित नहीं है? क्यों पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं? इसका जवाब छिपा है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही नाजुक नस है। अब ये आंकड़ा देखिए, दुनिया का लगभग 20% तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब सुनने में शायद 20% बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन असल में ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। और जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ा, असर तुरंत दुनिया भर के बाजारों में दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में एकदम से 10 से 13% का उछाल आ गया। और जरा सोचिए, भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी के तेल पर ही तो निर्भर हैं, उन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा होगा। और देखिए, ये सब सिर्फ अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं है, इसका सीधा असर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, जब तेल महंगा होता है तो क्या होता है? महंगाई आसमान छूने लगती है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों परिवारों का पूरा बजट हिल जाता है, और जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं ना, उनकी सप्लाई तक पर असर पड़ने लगता है। इस संघर्ष का असर सिर्फ समंदर तक ही नहीं रुका, बल्कि आसमान तक पहुंच गया है। दुनिया भर में हवाई यात्रा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत पर तो इसका सीधा असर देखने को मिला है। सुरक्षा की वजह से इंडिगो को अपनी करीब करीब 97 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं एयर इंडिया भी सिर्फ 80 के आसपास ही उड़ानें ऑपरेट कर पा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रुकावट है। और इसका एक मानवीय पहलू भी है, जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। उनके लिए ये हवाई रास्ता अपने घर, अपने परिवार से जुड़ने का जरिया है। तो जब उड़ानें रद्द होती हैं, तो ये सिर्फ एक ट्रैवल डिले नहीं होता, ये अनिश्चितता होती है, ये अपनों से दूरी होती है। एविएशन अधिकारियों का ये बयान साफ करता है कि ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। एयरलाइंस को मजबूरन बहुत लंबे और महंगे रास्तों से उड़ानें भरनी पड़ रही हैं, और हर कदम पर बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। तो ये तो थी एक तस्वीर तनाव और टकराव की। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चले, अब इस माहौल से निकलकर चलते हैं इटली, जहां 2026 के विंटर पैरालंपिक्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को इंसान के जज्बे और उसकी हिम्मत की एक बिल्कुल ही अलग कहानी दिखाई। जरा इन खेलों का पैमाना देखिए, 55 देश, 600 से ज्यादा एथलीट्स, 6 अलग-अलग तरह के खेल, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बटी हुई सी लग रही थी। ये वैश्विक एकता का एक बहुत ही शानदार नजारा था।
और इन खेलों में कई ऐसे पल आए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। ब्राजील ने अपना पहला विंटर पैरालंपिक मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जुनून और हिम्मत के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। इसके साथ ही इन खेलों ने ये भी दिखाया कि इटली 2026 में होने वाले मेन ओलंपिक्स के लिए कितना तैयार है। आयोजकों के ये शब्द इन खेलों की असली भावना को पूरी तरह से बयां करते हैं। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं था, ये था इंसान की हिम्मत, उसकी ताकत और आपसी सहयोग का जश्न। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम सब साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ टकराव है, बंटवारा है, तो दूसरी तरफ एकता है, उम्मीद है। और यही दोनों आज की दुनिया की सच्चाई हैं। एक कहानी हमें बताती है कि कैसे दुनिया बट रही है, कैसे खतरे बढ़ रहे हैं और कैसे रास्ते बंद हो रहे हैं। वहीं दूसरी कहानी हमें एकता दिखाती है, जीत दिखाती है और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा दिखाती है। और ये दोनों ही कहानियां हमारी आज की दुनिया का सच हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम अपने आने वाले कल को कौन सी कहानी से घड़ेंगे? क्या वो टकराव और बंटवारे की कहानी होगी, या फिर हम सहयोग और इंसानियत की ताकत को चुनेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सबको मिलके ही देना होगा।